So, good morning to everyone. So, today we will discuss about the solution to electromagnetic wave in real medium. कल हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला डेराइव कर लिया था लास्ट लेक्चर पे, और उसी के आगे जस्ट इसका सॉल्यूशन देखेंगे आज हम कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और इसके फिर इंटरप्रिटेशन देखेंगे हम लोग। तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन रियल मीडियम में कैसे होगा। So this is the differential equation last we have derived, del 2 E minus mu sigma del E by del T minus mu epsilon del 2 E by del T स्क्वायर। ठीक है, ये मान लिया इक्वेशन 1 है, जो कि हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर पे हम लोग डेराइव कर चुके थे। ठीक है, सो इफ वी टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज a function of R and T, देन इसका हम लोग अगर रियल कंपोनेंट लेंगे, केवल रियल कंपोनेंट, रियल कंपोनेंट रियल कंपोनेंट लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन वर्क विथ दिस ब्रैकेटेड टर्म, दिस ई आर ई टू द पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, तो अब ये जो टाइम डिपेंडेंस है इसको हम लोग कैसे नोट सप्रेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग फेजर नोटेशन। ठीक है, द टाइम डिपेंडेंस, द टाइम डिपेंडेंस may be suppressed using phasor notation। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये फंक्शन है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेल बाई डेल टी क्या हो जाएगा। सो ई इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी है, तो डेल बाई डेल टी सिंपली क्या हो जाएगा, जे ओमेगा। ठीक है, तो डेल बाई डेल टी सिंपली मतलब डेल बाई डेल टी की जगह हम लोग जे ओमेगा रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, देन क्या हो जाएगा, जे ओमेगा एंड टी के साथ ई टू द पावर जे ओमेगा टी, और फिर ई आ जाएगा। ठीक है ना, तो डेल बाई डेल ई बाई डेल टी क्या हो जाएगा, जे ओमेगा ई। अब ई को अगर कैंसिल कर दोगे तो डेल बाई डेल टी की जगह सिंपली क्या रख सकते हो, जे ओमेगा। ठीक है, तो ये हम लोग रख के इसको देखेंगे। तो हमारा इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, पहला क्या है, डेल टू ई, तो डेल टू ई वैसे ही रहेगा, डेल टू ई वैसे ही रहेगा, माइनस म्यू सिग्मा डेल बाई डेल टी है, डेल बाई डेल टी की जगह क्या बोला मैंने, जे ओमेगा रखेंगे, जे ओमेगा एंड ई वैसे ही रहेगा, माइनस म्यू एप्सिलॉन क्या हो गया, इंटू डेल टू है तो जे ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड ई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, फेजर नोटेशन यूज किया, यूजिंग फेजर नोटेशन, सिंपली डेल बाई डेल टी की जगह जे ओमेगा रखा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम लोग, तो डेल टू ई माइनस, बाहर कॉमन ले लो, तो जे ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक है, जे ओमेगा म्यू सिग्मा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एप्सिलॉन
जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? जे की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो जे स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 जे स्क्वायर की। ठीक है, और माइनस का है तो ये स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, अब इससे क्या करो, डेल टू ई माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो जे, इसको माइनस हटा देते हैं यहाँ से तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जे ओमेगा म्यू, जे ओमेगा म्यू सिग्मा माइनस म्यू एप्सिलॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर, ई बाहर हो गया। ई चूंकि दोनों में कॉमन है इसलिए ई को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया? डेल टू ई माइनस, इसकी जगह पे हम लोग अब कुछ एक नया कांस्टेंट रख ले रहे हैं, गामा स्क्वायर इंटू ई इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, वेयर गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? जे ओमेगा म्यू सिग्मा माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, गामा स्क्वायर की जगह, तो गामा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू सिग्मा माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग गामा को क्या लिख सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं? अल्फा प्लस प्लस जे बीटा। ठीक है, तो गामा हमारा क्या है? अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है, फिर अल्फा क्या है? अटेन्यूएशन फैक्टर है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, एंड बीटा क्या है? फेज फैक्टर है। बीटा क्या है? हमारा फेज फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हम लोगों ने, अब क्या करेंगे इसको, इसका सोल्यूशन देखेंगे तो इस टाइप का डिफरेंशियल अगर है तो डबल डेरिवेटिव डेल टू ई माइनस गामा स्क्वायर ई इक्वल टू 0 है, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग ऑलरेडी सोल्यूशन खूब किए होंगे। तो उसका क्या हो जाता था, मान लिया इसका एक्स कंपोनेंट है, तो ई एक्स इक्वल टू क्या क्या हो जाता था? ई टू द पावर ई नॉट, एक कांस्टेंट आ जाता है ई टू द पावर माइनस गामा इंटू एक्स। ठीक है, तो मान लिया इसका एक्स कंपोनेंट, इफ वी टेक एक्स कंपोनेंट, नॉट ये तो 3D में हो गया। ठीक है ना, एक्स में एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे, बट हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए मान रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट है। ठीक है ना, एक्स। ठीक है, अब इसमें मान लिया हमको टाइम इंट्रोड्यूस करना है, टाइम डिपेंडेंस इसमें, इस सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
solution of this equation. ठीक है, सो ई एक्स इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, तो अब इसमें अगर टाइम डिपेंडेंस इंट्रोड्यूस करना है तो ई एक्स एंड टी, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट ई टू द पावर माइनस गामा एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टाइम डिपेंडेंस आ जाएगी। ठीक है, अब गामा की जगह हम लोग क्या रखे थे, अल्फा प्लस जे बीटा, ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा प्लस जे बीटा इंटू एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, सो इससे थोड़ा अल्फा वाला टर्म एक कर लीजिए, ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स माइनस ओमेगा टी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स ई टू द पावर, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स इंटू जे दोनों में है तो ये जे भी आ जाएगा, जे। ठीक है, तो ये एक तरीके का इसका एक्स कंपोनेंट का सोल्यूशन आ गया, एक्स एंड टी। ठीक है, वेयर वेयर ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये गामा से रिलेटेड हैं। इसका अगर रियल कंपोनेंट और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट दोनों अलग अलग करेंगे तो उससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो वेयर अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा की आएगी ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, ब्रैकेट में फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपान मेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, -1, इसमें ब्रैकेट नहीं है, -1 टू द पावर 1/2। ठीक है, अब दूसरा बीटा की वैल्यू कितने आएगी, बीटा इक्वल टू, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाई 2 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये +1 आएगा टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। ये जहाँ पे गामा क्या है, अल्फा प्लस जे बीटा है। ठीक है ना, तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या आएगी। तो उसका मेथड मैं अभी बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, चूंकि ये रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट पे अगर इसको तोड़ेंगे तो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, हाउ टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो ऑलरेडी हम लोग रिलेशन जानते हैं, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस
जे बीटा है, ठीक है। अब स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2j अल्फा बीटा, ये मान लिया इक्वेशन 3 है, ठीक है। और गामा स्क्वायर की वैल्यू अब ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, क्या आई थी, जे ओमेगा म्यू सिग्मा माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ये ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो मान लिया ये इक्वेशन 4 है, 3 एंड 4, ठीक है, ये क्वेश्चन 3 एंड 4 हो गया। तो कंपेयरिंग वी गेट कंपेयरिंग 3 एंड 4 वी गेट, इसमें क्या करेंगे, जो जैसे जे वाला टर्म जिसके साथ है उसके साथ कंपेयर करेंगे, जो रियल वाला है उसको रियल वाले के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या निकल के आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या आया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सॉरी, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू म्यू एप्सिलॉन, ठीक है, ये मान लिया 5 है। और दूसरा जो इमेजिनरी कंपोनेंट है 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू सिग्मा एप्सिलॉन, ठीक है, म्यू सिग्मा ओमेगा, ये मान लिया 6 है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जे वाले को जे के साथ, और जो रियल वाला है ये रियल है, ठीक है ना, ये इसके करेस्पॉन्ड करेगा, और जो इमेजिनरी है वो इसके करेस्पॉन्ड करेगा जे वाले के साथ, ठीक है। तो रियल एंड इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, लिख सकते हैं आप फार्मूले से सीधे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये निकाले हैं हम लोग, माइनस, तो ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस 4 अल्फा बीटा, प्लस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इससे क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कुछ ले लेते हैं,
म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस क्या बचेगा, 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ये बचेगा। ये मान लिया 7वां इक्वेशन है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपन ओमेगा स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन 5 एंड 7 ऐड कर देंगे, 5 एंड 7 ऐड, 5 एंड 7 ऐड, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर उसको हम लोग 2 को डिवाइड कर देंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 to the power 1/2। इसी तरह से अब अगर बीटा निकालने होंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें रख दीजिए, जो सेकेंड वाला इक्वेशन है जो 6 है, सब्स्टिट्यूट अल्फ़ा इन इक्वेशन 6, वी गेट क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू निकल आएगी, बीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 to the power 1/2, ये दोनों वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है, तो ये अल्फा एंड बीटा जो वैल्यू हमारी निकल के आई, तो इफ ओमेगा टाउ क्या हो जाए, 1 के इक्विवेलेंट हो जाए, जहाँ पे टाउ क्या है, टाउ क्या है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, देन अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कुछ ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.207 म्यू एप्सिलॉन, और बीटा की वैल्यू ओमेगा 1.207। तो ये कुछ नंबर्स निकल के आ रहे हैं, अगर ओमेगा टाउ इक्वल टू 1 हो जाए तो ये कंडीशन, तो ओमेगा ओमेगा बाई ओमेगा एप्सिलॉन बाई सिग्मा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा टाउ जो फ्रीक्वेंसी और उसका जो रिलैक्सेशन टाइम का अगर प्रोडक्ट जो है 1 के इक्विवेलेंट हो जाए तो आपका लॉस जो होता है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू जो कुछ नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो कुछ ये नंबर्स निकल के आ रहे हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज जस्ट क्विकली हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा है आज, ठीक है। तो सोल्यूशन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन रियल मीडियम, ये हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि मैंने बताया कि कल हम लोग यहाँ तक डेराइव कर लिए थे, उसके आगे इसका सोल्यूशन। सो इसको सोल्यूशन के लिए हम लोग रियल कंपोनेंट ऑफ e⁻j ओमेगा t यूज करेंगे, और टाइम डिपेंडेंस जो है उसको हम लोग सप्रेस कर देंगे
फ्रेजर नोटेशन का यूज करके, तो डेल बाई डेल टी की जगह जे ओमेगा रख देंगे, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो हमारी ये एक नई इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, जो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन आप लोगों ने खूब किया होगा, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस टाइप का आ जाता है, अगर एक्स कंपोनेंट लेते हैं, ई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस गामा एक्स, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग टाइम डिपेंडेंस इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसका हम लोग इस टाइप से लिख रख सकते हैं, ई नॉट ई टू द पावर गामा एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा टी फैक्टर, अगर इसमें ऐड कर देंगे तो उसमें टाइम डिपेंडेंस ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग ये इक्वेशन तक बातें हैं, जो कि इसका सोल्यूशन हो जाता है एक्स कंपोनेंट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट किया, और उसको फिर कंपेयर करके हम लोगों ने निकाला अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब, गुड डायलेक्टिक्स, बैड डायलेक्टिक्स। तो ये सब कंडीशन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स पे, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।